गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 5 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मोर अबाउट एमएस विंडोज 7, यानी कि हम लोग जो एमएस विंडोज जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके बारे में अधिक जानकारियां प्राप्त करेंगे। इससे पहले आप लोग पहले की जो क्लास में एमएस विंडोज के बारे में सीखे होंगे, जाने होंगे। तो चलिए आज हम लोग कुछ और इसके फीचर्स के बारे में जानेंगे। जानने से पहले सबसे पहले कुछ इसका जो इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग है वो देख लेते हैं, ताकि आने वाले जो बुक में है जो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो समझने में। तो सबसे पहला है आपका नाउ-ए-डेज, मतलब होता है आजकल, इन दिनों। एट्रैक्टिव मतलब होता है आकर्षक। इम्प्रूव मतलब सुधारना। इफिशिएंट मतलब सक्षम, प्रभावशाली, दक्ष। रिलेबल मतलब प्रशंसनीय। इनफैक्ट सही में, वास्तव में। कंसिस्ट ऑफ से बना होना, मिलकर होना, सम्मिलित करना। एपियर्स मतलब मालूम करना या दिखाई देना। रिड्यूस मतलब कम करना, घटाना। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग फीचर्स ऑफ विंडोज 7, कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज 7, फिर कैसे हम लोग फाइल क्रिएट करेंगे, फोल्डर बनाएंगे, डिलीट कैसे करेंगे, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। MS Windows is the most popular used operating system. When the start the computer, the first software does load in the memory is the operating system. Microsoft Windows operating system has many flavors called versions such as Windows 95, MS Windows 98, MS Windows Vista, MS Windows 7, Windows 8 और Windows 10। कह रहा है कि जो MS Windows 7 है, ये जो है कि सबसे ज्यादा पॉपुलर यूज करने वाला आजकल ऑपरेटिंग सिस्टम है। और कह रहा है कि जब ये हम लोग जो कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, जो सॉफ्टवेयर लोड होता है, उसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के ही नाम से जानते हैं। और लोड होने के बाद ही आपका सबसे पहले दिखाता है विंडोज 7, यानी जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आपका दिखाता है। ये आप देख सकते हैं, इस तरह का आपका विंडोज आता है एमएस। और इसके बहुत सारे जो वर्जन है वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही बनाया गया है। इसके बहुत सारे वेंडर जैसे विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 98, विंडोज विस्टा, फिर विंडोज 10, ये सारे के सारे इसी के वर्जन है, अपग्रेड। Nowadays Windows 7 is the most popularly used operating system। कह रहे हैं कि आजकल सबसे ज्यादा पॉपुलर यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका। अब इसके बारे में जानेंगे। फीचर्स ऑफ विंडोज 7। विंडोज 7 हैज अ वेरी अट्रैक्टिव लुक विद कलरफुल थीम्स। It comes with new features, improved program and faster speed. Among the new features available in the Windows 7, there are new technologies that run in the background, making your computer more efficient and reliable. कह रहा है कि जो Windows 7 है वो आपका बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, आकर्षक है, और साथ ही साथ इसमें बहुत ही कलरफुल थीम्स दिया हुआ है, अच्छे बैकग्राउंड्स दिए हुए हैं, न्यू तरह के टेक्नोलॉजी इसमें दिया गया है। चलिए इसके बारे में और आगे जानकारी प्राप्त करें, क्या क्या इसमें है। It has security tools that use to keep your computer more secure. The control panel in Windows 7 allows to change display settings, add or remove program, change date and time, etc. It also manages version, resources and function of the computer system। कह रहा है कि इसमें आप सिक्योर, आप जो भी चीज बनाएंगे, जो डॉक्यूमेंट करेंगे, आप कंप्यूटर को, पीसी को सिक्योर करना चाहते हैं तो आप पासवर्ड के थ्रू इसको सिक्योर बना सकते हैं। साथ ही आपको इसमें कंट्रोल पैनल्स मिलता है जिसमें आप डिस्प्ले, बैकग्राउंड सेटिंग कर सकते हैं। ऐड और रिमूव प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं स्वेच्छानुसार। साथ ही साथ डेट और टाइम को आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसके मेमोरी है, मैनेजमेंट है, ये सारे चीज में कंट्रोल पैनल के माध्यम से मैनेज कर सकते हैं। The most common edition of Windows 7 operating systems are Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional and Windows 7 Ultimate। कह रहा है कि इसके जो और भी ज्यादा, सबसे ज्यादा जो एडिशंस है वो आपका Windows 7 Home Premium है।
विंडोज 7 होम प्रीमियम, फिर आपका विंडोज 7 प्रोफेशनल और विंडोज 7 अल्टीमेट। ये तीन तरह एप्स के एडिशन है इसी के। आप ऐसे कि आप बुक में यहाँ पे देख सकते हैं, ये विंडोज 7 विस्टा होम बेसिक है, ये आपका विंडोज 7 इंटरप्राइजेज है, ये विंडोज 7 अल्टीमेट है और ये विंडोज 7 प्रीमियम है। When you start Windows 7, a desktop appears on the screen. It has icon on it. These icons are used for opening different program files or folder. कह रहा है कि जब आप Windows 7 ऑपरेटिंग सिस्टम को आप स्टार्ट करते हैं तो आपको डेस्कटॉप पे जो स्क्रीन दिखाई देता है उस पे बहुत सारे आइकन्स दिखाई देंगे और उस आइकन्स का इस्तेमाल डिफरेंट प्रोग्राम फाइल और फोल्डर के रूप में यूज किया जाता है। Windows 7 operating system has a number of characteristics. Some of them are discussed below. First, Windows 7 is GUI based operating system, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। Windows 7 इज यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका यूजर फ्रेंडली, आपको बिल्कुल दोस्त की तरह जैसा व्यवहार करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। Windows 7 has inbuilt help feature. It gives useful information ऑन एनी टॉपिक। कह रहा कि ये आपको किसी टॉपिक का बहुत ही अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन बताता है। विंडोज 7 हैज इनबिल्ट फीचर्स और इंटरनेट एक्सेसिंग, द इंटरनेट एक्सप्लोरर इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर यूज। कह रहा आप इसमें से आसानी से इंटरनेट एक्सप्लोरर के माध्यम से इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। विंडोज 7 प्रोवाइड अ लॉट्स ऑफ गैजेट्स ऑन द डेस्कटॉप सच एज वेदर न्यूज, कैलेंडर, क्लॉक, स्लाइड शो एटसेट्रा। कह रहा है कि विंडोज 7 आपको प्रोवाइड कर रहा है गैजेट्स के रूप में। उसमें क्या है, आपको तो आपको डेस्कटॉप के रूप में आपको स्लाइड शो में चेंज कर सकते हैं, वेदर का न्यूज आपको इसमें बताएगा, फिर आपका कैलेंडर बताएंगे, घड़ी बताएंगे, फिर आपका फोटो का स्लाइड शो, ये सारी चीजें आपको गैजेट्स के रूप में बताएंगे। Windows 7 is a multitasking operating system software. It means Windows 7 allows to process multiple tasks at the same time. कह रहा है कि Windows 7 जो है आपका मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब कि एट ए टाइम बहुत सारे कार्य को करने में ये सक्षम है। अब हम लोग जानेंगे कुछ इसके जो कंपोनेंट्स ऑफ Windows 7 के हैं, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो ऊपर में आपको जो दिखाई देता है, यहाँ पे आपका बैकवर्ड रहता है, एरो की तरह इस तरह जो रहता है आपका वो बैकवर्ड है, और इस तरह से आपका फॉरवर्ड बटन होता है, यानी कि वन स्टेप बैक जाना है तो इस पे क्लिक करेंगे, वन स्टेप आगे जाना है तो इस पे क्लिक करेंगे, तो ये बैक बटन होता है और ये फॉरवर्ड बटन होता है। इधर आपको जो राइट कॉर्नर में आप देखे होंगे कि जो रेड से क्रॉस होता है वो आपको क्लोज बटन होता है, फिर आपका रिस्टोर और मैक्सिमाइज होता है, और इस तरह जो होता है वो आपका क्या होता है, मिनिमाइज होता है। फिर आपको जो ऊपर में आपको दिखाई देगा वो आपको एड्रेस बार होता है, इस आपको साइड में आपका लेफ्ट साइड स्क्रॉल बार होता है, नीचे आप पहले में बताएं कि ये आपका स्टेटस बार होता है, यहाँ पे कोई फाइल और फोल्डर का स्टेटस बताते हुए रहता है, और ऊपर में ही आपका मेनू कंट्रोल बार रहता है जिसमें ऑर्गेनाइज रहेगा, आपका शेयर विथ रहता है, न्यू फोल्डर रहेगा, और बहुत सारे चीज इसमें रहते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे हाउ टू क्रिएट अ फोल्डर। कह रहे कि हम लोग फोल्डर जो है कि विंडोज 7 में कैसे बनाएंगे, तो कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है, आप क्या करेंगे, माउस को स्टेप फर्स्ट में राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक होता है डेस्कटॉप पे सबसे पहले आप राइट क्लिक करेंगे, सेकेंड स्टेप न्यू ऑप्शन पे जाएंगे, स्टेप 2 आपको जाना है न्यू ऑप्शन पे। क्या करेंगे, डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे, सेकेंड स्टेप में आप न्यू, आपको ऑप्शन में आएगा तो न्यू पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट द फोल्डर। बट स्टेप थर्ड आपको सिलेक्ट करना है फोल्डर, सिलेक्ट फोल्डर ऑप्शन, यू गेट अ न्यू फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप। और जैसे आप सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो आप इस तरह से फोल्डर आपके रूप में पाएंगे, और यहाँ पे आपको दिखेगा न्यू फोल्डर, न्यू फोल्डर।
न्यू फोल्डर जैसे लिखेगा आप उसमें क्या करेंगे, जो आप रिक्वायर्ड नाम देना चाहते हैं इसमें आप दे सकते हैं। जैसे फोल्डर का नाम लिखना चाहते हैं हम फोल्डर 1, तो ये आपका फोल्डर, यानी कि 4 स्टेप आपको फॉलो करना है फोल्डर बनाने के लिए। फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको राइट क्लिक करना है डेस्कटॉप पे। सेकेंड स्टेप न्यू ऑप्शन पे जाएंगे। थर्ड स्टेप में आपको फोल्डर सेलेक्ट करना है। जैसे फोल्डर सेलेक्ट करेंगे आपको इस तरह से डेस्कटॉप पे आपको फोल्डर का आइकन आ जाएगा, वहां पे लिखा जाएगा न्यू फोल्डर। आप उसको फाइल को क्या कर लेंगे, रीनेम करके ओके दबा देंगे, यानी कि इंटर मार देंगे, तो आपका फोल्डर डिलीट होगा। उसके बाद हम लोग हाउ टू क्रिएट अ फाइल हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए बिल्कुल इसी तरह से आपको करना, जिस तरह से फोल्डर बनाए हैं। तो फर्स्ट से राइट क्लिक ऑन द फाइल और फोल्डर दैट हैज बीन रीनेम्ड। करेंगे जो आप फोल्डर बनाए हैं उस पर क्या करना है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है। सुबोध सर मार्कर दीजिएगा। क्या करना, सबसे पहले हम लोग राइट क्लिक करना है, सिलेक्ट द रीनेम ऑप्शन। उसके बाद रीनेम ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, रीनेम ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। स्टेप थर्ड, टैप द माई कंप्यूटर बुक अ न्यू नेम देन यू विश टू गिव द फाइल और फोल्डर। उसके बाद माई कंप्यूटर बुक आप क्या करेंगे, जो आप न्यू नेम देना चाहते हैं, जो नया नाम लिखना चाहते हैं, या जिस तरह से वर्ड या एमएस वर्ड, नोटपैड, वर्डपैड, जिस तरह का आप फाइल चूज करना चाहते हैं वो आप चूज कर लेंगे, तो आपका ये इस तरह से आपका ये बन जाएगा। हाउ टू सिलेक्ट मल्टीपल फाइल और फोल्डर, कह रहा है कि अब हम लोग फाइल और फोल्डर को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। वी कैन सिलेक्ट मल्टीपल फाइल्स और फोल्डर इन 2 वेज। कह रहा है कि 2 वेज में हम फाइल और फोल्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं। एडजेसेंट, फर्स्ट है आपका एडजेसेंट, सेकेंड है आपका नॉन एडजेसेंट। इन 2 टैब से हम फाइल और फोल्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं, फाइल और फोल्डर। फाइल और फोल्डर को हम सेलेक्ट करने के लिए एडजेसेंट, तो सबसे पहले एडजेसेंट को देखते हैं क्या है। सिलेक्टेड एडजेसेंट फाइल और फोल्डर। टू सिलेक्ट एडजेसेंट फाइल और फोल्डर, क्लिक द फर्स्ट फोल्डर टू बी सिलेक्टेड, देन होल्ड डाउन द शिफ्ट कीज एंड क्लिक द लास्ट फोल्डर और फाइल टू बी सिलेक्टेड। ऑल द एडजेसेंट फाइल और फोल्डर आर सिलेक्टेड। कह रहा है कि क्या करना है, एडजेसेंट फाइल को आपको सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको माउस को पकड़ना है और जहां से आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे हमको यहां से सिलेक्ट करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे और दूसरे हैंड से क्या करेंगे, शिफ्ट कीज को दबाएंगे। आप कीबोर्ड में देखेंगे दोनों तरफ शिफ्ट कीज रहते हैं, तो शिफ्ट कीज को दबाएंगे और जहां तक आपको सिलेक्ट करना है, यानी कि लास्ट फाइल तक आपको यहाँ शिफ्ट ला करके शिफ्ट की पकड़ के होल्ड करके शिफ्ट की को क्लिक कर देना है। तो जितने सारे जो आपको ऑब्जेक्ट है, जितने सारे आपको जो फाइल और फोल्डर है, वो सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, डाउन शिफ्ट की दबा करके जो लास्ट आपका ऑब्जेक्ट है या फाइल और फोल्डर है वहां पे सिलेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से आपका एडजेसेंट के माध्यम से फाइल को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि शिफ्ट कीज का हेल्प लेना है एडजेसेंट सिलेक्ट के लिए। इसमें क्या है, जितने सारे आपको जो फाइल और फोल्डर है एट ए टाइम आप पूरे सिलेक्ट कर सकते हैं। नॉन एडजेसेंट फाइल और फोल्डर, टू सिलेक्ट नॉन एडजेसेंट फाइल और फोल्डर, क्लिक द फर्स्ट फाइल और फोल्डर बी सिलेक्टेड, देन होल्ड डाउन द कंट्रोल कीज एंड क्लिक द ईच ऑफ आइटम टू बी सिलेक्टेड। देखिए इसमें हम लोग हेल्प क्या करना है, कंट्रोल बटन का इस्तेमाल करना है, कंट्रोल कीज का इसमें इस्तेमाल होगा। यानी कि फर्स्ट क्या करना है, जो ऊपर आपका फाइल है, सपोज ये आपका फाइल है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर कंट्रोल कीज को दबाए हुए रहेंगे और जो आपको सिलेक्ट करना है उस पर माउस से क्लिक करते जाएंगे, क्लिक करते जाएंगे, वो सब हाईलाइट होते जाएगा, यानी सिलेक्ट होते जाएगा। आपको जहां तक सिलेक्ट करना है उस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो ये दो तरीका, फर्स्ट तरीका है आपको शिफ्ट की दबाएंगे तो एट एटा फर्स्ट सेलेक्ट करके लास्ट जहां है आपका फाइल और फोल्डर वो सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन कंट्रोल किस के माध्यम से आप पार्टिकुलर जिस फाइल और फोल्डर को सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं नॉन एडजेसेंट फाइल के विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल कीज और एडजेसेंट विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट कीज। इस तरह से आप बुक में देख सकते हैं कि ये एडजेसेंट सेलेक्ट किया हुआ है, यहां से यहां तक देख सकते हैं कि ये सेलेक्ट किया हुआ है शिफ्ट की, और यहां से देख सकते हैं आप ये पार्टिकुलर जो जो हाईलाइट है वो कंट्रोल कीज का हेल्प लिया गया है, और एक तो देख रहे हैं कि एक फाइल छोड़ करके ये सेलेक्ट किया गया है। तो इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे हाउ टू डिलीट अ फाइल और फोल्डर। हम लोग कैसे डिलीट करेंगे फाइल और फोल्डर को उसके बारे में जानेंगे, सीखेंगे। डिलीट के लिए स्टेप क्या, सेलेक्ट द फाइल और फोल्डर देन हैज टू बी डिलीटेड। राइट क्लिक द माउस बटन एंड सेलेक्ट द डिलीट ऑप्शन, प्रेस इंटर और क्लिक यस बटन टू। सबसे पहले क्या करेंगे, जो फाइल और फोल्डर है आपका, फाइल और फोल्डर स्टेप फर्स्ट में सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और डिलीट ऑप्शन पे जाएंगे। राइट क्लिक करेंगे देन गो टू डिलीट ऑप्शन। सेकेंड इज राइट क्लिक करेंगे, आपको डिलीट ऑप्शन आएगा, डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे इंटर कीज। प्रेस क्या करेंगे, एंटर कीज को प्रेस करेंगे तो आपको पूछेगा यस और नो, तो आप यस दबाएंगे तो वो आपको फाइल डिलीट होगा, पूछ हो जाएगा यस और नो। जैसे आप यस करेंगे तो वो आपको जो फाइल और फोल्डर है वो आपका डिलीट हो जाएगा, नो करेंगे तो आपका वो कैंसिल हो गया, यानी कि डिलीट नहीं हुआ। तो इस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं। हाउ टू मूव अ फाइल और फोल्डर, फाइल और फोल्डर को मूव कैसे करेंगे, बिल्कुल इजी है। मूव मतलब कहीं एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, हटाना। सेलेक्ट द वन और मोर फाइल और फोल्डर, सिलेक्ट करने के लिए पहले एडजेसेंट और नॉन एडजेसेंट सीख चुके हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको फाइल और फोल्डर को सेलेक्ट करना है, फाइल और फोल्डर को सेलेक्ट करना है। राइट क्लिक द माउस एंड क्लिक द कट ऑप्शन। सेकेंड में आपको राइट क्लिक करना है, क्लिक द राइट बटन एंड गो टू कट ऑप्शन। देन गो टू क्या जाना है, कट ऑप्शन पे जाना है, यानी कट करेंगे। सेलेक्ट द लोकेशन वेयर फाइल और फोल्डर, मूव दिस फोल्डर बाय डबल क्लिकिंग। आपको जहां ले जाना है तो सबसे पहले आपको लोकेशन चूज करना है। लोकेशन मेमोरी चूज करना है, आपको सीडी जहां पे आपको ले जाना है, मेमोरी कार्ड में ले जाना है, पेन ड्राइव में ले जाना है, वो आपको चूज करना है। नाउ राइट क्लिक द माउस एंड क्लिक द पेस्ट। स्टेप 4 में क्या करना है, लोकेशन सबसे पहले चूज करना है, उसके बाद फिर आप राइट क्लिक करेंगे माउस को, राइट क्लिक करके ऑप्शन आपको आएगा, जैसे क्लिक करेंगे तो पेस्ट का ऑप्शन आएगा, वो पेस्ट पे आपको क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपको क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। जो आपका फाइल और फोल्डर है वो आपको मूव हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे कंट्रोल पैनल्स के बारे में। कंट्रोल पैनल्स कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ आइकन्स, इट इज यूज्ड टू मैनेज various resources of computer system. Control panel is helpful for changing the display settings, date and time setting, hardware settings. कह रहा है कि आपका जो कंट्रोल पैनल्स है उसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, जो आपका कंप्यूटर का टाइम है, डेट है, वो चेंज कर सकते हैं। आपका जो डेस्कटॉप का बैकग्राउंड है वो चेंज कर सकते हैं। कोई प्रोग्राम को आपको हटाना है या ऐड करना है वो चीज कर सकते हैं, या फिर कोई भी तरह का हार्डवेयर सेटिंग्स करना है, माउस, कीबोर्ड, इन सब को चेंज करना है, स्पीड कम करना है, ज्यादा करना है, वो सारी चीज कंट्रोल पैनल के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले कंट्रोल पैनल कैसे खोलेंगे, तो सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा स्टार्ट बटन पे। स्टार्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे, जैसे स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे आपको कंट्रोल पैनल आपको
नजर आएगा। राइट साइड आपको कंट्रोल पैनल, जैसे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ आपको कंट्रोल पैनल दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपको इस तरह के स्क्रीन आपको दिखाई देंगे। तो इसमें आपको सारे चीज आपको दिखाई दे, हार्डवेयर, साउंड सेटिंग्स, माउस, कीबोर्ड, ये सारे सेटिंग्स, उसके स्पीड्स, डेट एंड टाइम, वो सारे चीज आपको इसमें नजर आएंगे और वो आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो ये हम लोग जाने मोर अबाउट MS विंडोज 7 के बारे में। इसके बाद और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो वो सारे चीज हम आपको जब प्रैक्टिकल करवाएंगे कंप्यूटर पे तो ये सारे चीज क्लियर हो जाएंगे। अभी आप अगर आपके पास घर पे डेस्कटॉप है या लैपटॉप है तो उस पर आप इसको करके देखेंगे, वो सारा चीज आपको होगा। बाकी जो इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आगे क्लास में डिस्कस हो जाएंगे, और वो आपको जो नोट्स वगैरह है वो आपको बुक स्कूल में आपको उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।